हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है 11th जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और इसको देखते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैव पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। तो पौधों में शाकनाशी प्रतिरोध जीन है। तो पहला ऑप्शन BT, दूसरा ऑप्शन CT, तीसरा ऑप्शन MT और चौथा ऑप्शन GST है। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। तो चलिए आप कमेंट करके आंसर दीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा भाई? ए होगा। जो बीटी मतलब जो बीटी कॉटन होता है उसके लिए यह क्या होता है भाई? शाकनाशी प्रतिरोध जीन के कार्य करता है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा यहाँ पूछा गया है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? जहाँ शराब बनाया जाता है वहाँ किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन ईस्ट है, दूसरा लैक्टोबैसिलस है, तीसरा अमीबा है, चौथा PMV है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग अधिक किया जाता है। तो आप अपना कमेंट करके आंसर जरूर दें। हो गया दोस्तों, हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा भाई? ईस्ट होगा। ईस्ट का प्रयोग क्या किया जाता है भाई? शराब बनाने में किया जाता है। जो शराब की मटेरियल तैयार की जाता है उसमें ईस्ट डाला जाता है। जो ईस्ट क्या करता है? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म जीवों को इथाइल अल्कोहल के रूप में बदलता है। तो आपका दूसरा का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, जिसमें पूछा गया है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है? तो आपका ऑप्शन ए क्या है? पेप्टाइड बंधन, ईस्टर बंधन, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन बंध है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें से तीसरा का ऑप्शन करेक्ट कौन होगा। तो आप अपना कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। हो गया दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं तीसरा का क्या होता है भाई? न्यूक्लिक अम्ल के हाइड्रोजन बेस के बीच का कौन सा तो बंध होता है भाई? तो हाइड्रोजन बंध होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई? डी होगा। जो हाइड्रोजन जो न्यूक्लिक अम्ल होती है और बेस के बीच में जो बंधन का काम करती है, बॉन्ड बनाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी 3 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर, जिसमें पूछा है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य करती है। मतलब पॉलीमरेज अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो आपका ऑप्शन ट्रांसडक्शन, डीएनए वर्धीकरण, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ भी अपना आंसर कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा। ट्रांसडक्शन होगा, डीएनए वर्धीकरण होगा, ट्रांसलेशन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप बताते हैं आपको, चौथा का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो डीएनए वर्धीकरण के लिए पॉलीमरेज श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीन गन में तो यहाँ देखा जाए, पहला ऑप्शन आपका भाई, पादप कोशिकाओं का रूपांतरण, डीएनए उंगली छापन प्रक्रिया में, अहानिकारक रोगजनक संवाहक के रूप में, पुनर्योगज डीएनए निर्माण में। तो आपको बताना है कि जीन गन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसमें इसका उपयोग पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर भी VVI क्वेश्चन है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में। तो इसको देखेंगे, इको RI एंजाइम का स्रोत है। इको RI एंजाइम का स्रोत है। तो आपका ऑप्शन बाम हीम, ई कुली, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन हिंद 2।
तो आपको बताना है कि इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों छठा का आंसर क्या होगा। तो छठा का चलिए दोस्तों हम बताते हैं आप लोग को, छठा का क्या होगा, ई कोली होगा। ई कोली होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो इको आर आई एंजाइम का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 के बी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों, पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से किसका जांच किया जाता है। तो आपका ऑप्शन एचआईवी का, कैंसर का, हैजा का, क्षय रोग का। तो आप बताए, आपको बताना है कि इसमें से किसके लिए होगा। तो देखा जाए दोस्तों, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, एचआईवी का है, दूसरा ऑप्शन कैंसर का है, तीसरा ऑप्शन हैजा का है, चौथा ऑप्शन क्या है भाई, क्षय का है। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन आपके आंसर 7 के लिए सही होगी। चलिए दोस्तों हम लोग देखें, पीसीआर जो प्रशिक्षण है उसका उपयोग हम लोग कैंसर उपचार, कैंसर के जांच के लिए किया जाता है। पीसीआर का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, कैंसर के जांच के लिए किया जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कवक द्वारा प्राप्त एंजाइम है, कवक द्वारा जो एंजाइम प्राप्त होती है वो है, पहला लाइगेज, लाइसोजाइम, फिटनेज, ग्लाइकोटोज। तो आपको बताना है कि 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो कवक द्वारा प्राप्त एंजाइम किसके द्वारा होता है भाई, वह फाइटिनेज, क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी सही होगा, जो कवक द्वारा प्राप्त एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर 8 का सी राइट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एगारोज जल प्राप्त किया जाता है, एगारोज जल प्राप्त किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, मक्का से, हाइड्रिला से, फर्न से, समुद्री घास से। तो आपको बताना है कमेंट करके कि 9 का ऑप्शन क्या होगा, 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्द बताइए। देखो दोस्तों, जो एगारोज रोज जेल जेल प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है भाई, समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 9 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, जो एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 नंबर, पीसीआर विधि आवश्यक है, पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है। तो आपका पहला ऑप्शन डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, डीएनए संवर्धन में, अमीनो अम्ल के संवर्धन में। तो आपको बताना है पीसीआर विधि आवश्यक किसके लिए है। तो 10 का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म हुआ, तो हम बताते हैं 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो डीएनए संवर्धन में पीसीआर विधि का विधि आवश्यक है। किसके लिए भाई, डीएनए संवर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हम लोग देखेंगे दोस्तों, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है भाई, पहला जीन कोश, जीन बैंक, जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह। तो आप बता सकते हैं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बोलिए दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, जीन कोश, पहला क्या भाई, जीन कोश। तो इसमें 11th का ऑप्शन नंबर ए होगा, जो जीन कोश होता है। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं भाई, जीन कोश कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका 11 का आंसर संतुष्ट करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। तो आपका 12 का ऑप्शन पहला क्या, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है वह इनमें से कौन सा हार्मोन है भाई। तो हम लोग जानते हैं 12 नंबर का क्या होगा भाई, डी होगा, जो इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। बाकी जितने हार्मोन है वो नेचुरल है, जो प्राकृतिक के द्वारा शरीर के अंदर निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है, किसका भाई, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है।
तो पहला ऑप्शन पीसीआर में, क्लोनिंग में, डीएनए संसाधन में, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन देखिए और करेक्ट आंसर जवाब दीजिए। हो गया दोस्तों। तो 13 का हम लोग जानते हैं, इसमें प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर में किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 13 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 14, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को का क्लोनिंग कर सकता है? तो आपका कौन होगा भाई? ए कॉस्मिड, बीएसी, याक, प्लाज्मिड। तो आपको बताना है 14 का कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा। तो हम देखेंगे 14 क्या दिया है क्वेश्चन भाई, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? तो वे होते हैं प्लाज्मिड। क्या होता है भाई? प्लाज्मिड जो होते हैं वो डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं और नए क्लोनिंग डीएनए का निर्माण करते हैं। तो आपका 14 का डीएनए होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 15, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? जो एरिथ्रोसाइट है उसके जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? ब्रिक, दूसरा स्प्लीन, हृदय, इनमें से सभी। तो 15 का आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं जो क्या होगा। जो एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है, तो आपका 15 का ऑप्शन क्या होगा भाई? बी होगा, जो स्प्लीन होता है। क्या होता है भाई? स्प्लीन जो होता है, जो एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बंधन बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन क्या है? विलगन, तापानुशीतन, निष्क्रियकरण, बहुलीकरण। तो 16 का आपका आंसर बताना है कि दोस्तों 16 का ऑप्शन क्या होगा। तो पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया तापानुशीतन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। तो इसमें बी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड के लिए 10 से 12 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है। टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है, टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन एजोटोबैक्टर द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा, खमीर द्वारा, राइजोबियम द्वारा। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि 17 का ऑप्शन करेक्ट कौन होगा। हो गया दोस्तों। तो हम लोग 17 का क्या होगा भाई? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा क्या होता है भाई? टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिडियम ब्रोमाइड, एनिलीन ब्लू, सेफरनिन फास्ट ग्रीन। तो आपको बताना है कि डीएनए को देखने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो वो हम जानते हैं दोस्तों 18 का क्या होगा भाई? एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है डीएनए को देखने के लिए। तो 18 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 19 नंबर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो देखा जाए दोस्तों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, माइक्रोपिपेट के रूप में। तो आपको बताना है कि 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, तो आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं भाई? आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। तो 19 का बी करेक्ट होगा। 19 का क्या होगा भाई? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सेम क्वेश्चन, इसमें एंजाइम पूछा गया है 20 में। तो आपको बताना है इको आर आई, बाम ही, बाम थ्री, सॉरी हिंद थ्री, इनमें सभी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा जाए 20 में, तो इनमें सभी होगा। इको आर आई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बाम ही भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और हिंद थ्री भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इनमें से आपका 20 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आणविक तकनीक जिसमें किसी की भी इच्छित जीन
की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है? तो आपका 22 का ऑप्शन, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, GATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का अभिज्ञान स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर हिंद 3 है, EcoRI, BAM1, He3। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से क्या होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, 21 का क्या होगा भाई? 21 का डी होगा। 21 का क्या होगा भाई? He3, ऑप्शन नंबर 21 का डी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, आणविक, क्या दोस्तों हो गया दोस्तों? तो हम लोग देखे हैं 24 क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रतिबंध एंजाइम किसके लिए है? क्या पूछा गया भाई? प्रतिबंध एंजाइम किसके लिए है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है भाई? वर्ग ने, फ्लेमिंग ने, वाकमैन ने, स्मिथ और नाथन ने। तो आपका 24 का डी करेक्ट होगा। 24 का क्या होगा भाई? स्मिथ और नाथन ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25, जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में क्या क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन प्लाज्मिड DNA, RNA, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो दोस्तों हम लोग चलो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। जो 25 का क्या होगा भाई? जिसमें प्लाज्मिड DNA के साथ साथ RNA भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन MMR का, PCR का, MRI का, इनमें सभी का। ऐच्छिक जीन के मतलब एक जीन से अनेक जीन को प्राप्त करने की प्रक्रिया किस विधि द्वारा, किस विधि का उपयोग करके बनाया जाता है? तो आपको आज का लास्ट क्वेश्चन 26 है, 26 का आंसर देके कमेंट में बताइए कि कौन सा होगा। चलिए दोस्तों हम ही आपको बताते हैं 26 का आंसर आपका क्या होगा भाई? PCR के द्वारा। किसके द्वारा भाई? PCR के द्वारा ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।